फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कॉलेज से किसी भी कॉलेज के आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज से आपको सीएलसी कैसे लेना, फुल प्रोसेस में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहां पे पहले हम लोग एक कॉलेज का रेफरेंस लेंगे, जैसे कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसका हम लोग शॉर्ट में फोकस भी कहते हैं। तो इस कॉलेज का रेफरेंस लेके मैं आपको सारा स्टेप सिखाऊँगा। अगर आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हैं तो आप लोग को सारा स्टेप मालूम चलेगा कैसे आपको जा कर के सीएलसी लेना, कॉलेज से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और एप्लीकेशन जो लिखना होता है वो एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एप्लीकेशन लिखना है। सारा चीज़ आपको इस जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। तो उससे पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो मैं आपको पहला स्टेप दिखाता हूँ कैसे सीएलसी लिया जाता है कॉलेज से। तो यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, ऐसा मैं 10 स्टेप आपको दिखाऊंगा। टोटल 10 स्टेप में मैं आपको सारा चीज़ समझा दूँगा कैसे आपको कॉलेज में जा कर के सीएलसी लेना है। तो पहला यहाँ पे बात ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज में आ गया है। यह इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ दे रहा हूँ, आप जाके कॉलेज से ले लीजिएगा। चलिए अब पहला पॉइंट हम लोग का ये आता है, ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ शुरू होता है कि सीएलसी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन लिखना है, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, वो लिखना ज़रूरी होता है। तो कैसे एप्लीकेशन लिखना है, ये एप्लीकेशन का मैं एक फिगर आपको दिखाऊंगा, उसमें मैं सारा चीज़ लिख दिया हूँ, वो आपको लास्ट के वीडियो को लास्ट में दिखा दिया जाएगा। पहले आप लोग स्टेप जान लीजिए। तो एप्लीकेशन लिख लेना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर आपको सेकंड पॉइंट पे क्या करना है, तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मार्कशीट ले लेना है और उसका फ़ोटो कॉपी करा लेना है। जैसे कि आप लोग मार्कशीट लीजिएगा तो उसका फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का। या फिर आपके पास पार्ट 1, 2, 3 का ऑनलाइन मार्कशीट होगा जो ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, उसका भी आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ये करने के बाद आपका थर्ड पॉइंट है कि आपने जो पार्ट 3 में एडमिशन लिया था तो उससे मैं पेमेंट किया होगा तो उसका पेमेंट स्लिप का भी फ़ोटोकॉपी आपको जमा करना है। ये सब मैं अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। तो फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग क्या क्या हुआ, पहले तो एप्लीकेशन एक लिख लेना है, उसके बाद पार्ट 1, 2, 3 का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी रख लेना है, फिर पार्ट 3 का पेमेंट स्लिप को भी आपको रखना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद जो मैंने आपको पीछे बताया, उसके बाद फिफ्थ स्टेप ये है कि आपको कॉलेज के लाइब्रेरी में जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने जमा किया है उसको आप लोग पिन कर लीजिएगा। फिर लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पे मोहर और साइन करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे जो आपने एप्लीकेशन लिखा है उसी पे वो साइन करके देंगे, वो आप लोग दीजिएगा, वो समझ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह ऑफलाइन ही यहाँ पे आपको कॉलेज से सीएलसी मिलता है, ऑनलाइन सीएलसी नहीं मिलता है। माइग्रेशन जो आपको मिलता है वो सीएलसी लेने के बाद आपको पास माइग्रेशन लेना के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए ऑनलाइन करना पड़ता है। तो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा लेकिन कॉलेज से सीएलसी मिलेगा। फिर इसका 6 पॉइंट ये है कि आपको कॉलेज के प्रॉक्टर ऑफिस से जाकर के साइन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ लेकिन सारे कॉलेज में यही प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे फिर प्रॉक्टर ऑफिस में आप लोग साइन करवा लीजिएगा। यहाँ पे 5th के बाद 6th पॉइंट पे जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको करना पड़ेगा कॉलेज में जा कर के। फिर 7th पॉइंट है कि मुद्रा शाखा में जाएं, वहाँ से चालान लें और फिर चालान को भरकर बैंक में पैसा जमा करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, 7th में आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग का कॉलेज होगा, वहाँ पे मुद्रा शाखा होगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको चालान लेना पड़ेगा। आप लोग फॉर्म दिखाइएगा तो चालान दे देंगे और फिर चालान को फिर भरना पड़ेगा। भर के आपको जाके बैंक में जो पैसा लगता है वो पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। फिर आप चलते हैं 8 पॉइंट पे। फिर जो आपने बैंक में जा कर के पैसा जमा कर दिया तो जमा करने के बाद फिर आपको उसमें कुछ कॉपी आपको बैंक वापस लौटा देगा और उसे जा कर के आपको मुद्रा शाखा में ही फिर जमा करना होगा। जो बैंक आप जब पैसा दे दीजिएगा उसके बाद फिर लौटा करके जो कॉपी देगा उसको आपको मुद्रा शाखा में जमा कर देना है। और फिर वहाँ से एक रसीद आपको फिर दिया जाएगा, मुद्रा शाखा से आपको एक रसीद मिलेगा। उस रसीद को भी अब आपका सारा डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाएगा। तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको 9th पॉइंट में आते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स को अब आपको रिकॉर्ड रूम में जा कर के जमा करना है। रिकॉर्ड रूम में जमा कीजिएगा। अगर आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यूजीसी सेल ऑफिस के बगल में रिकॉर्ड रूम मिल जाएगा, और कोई और कॉलेज में आप लोगे तो वहाँ भी इसी तरह का रिकॉर्ड रूम में जाकर के आपको सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। और वहाँ पर एप्लीकेशन पे आपको टीआर लिख कर वापस मिल जाएगा। तो मतलब कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अब यहाँ पे फिर से मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक तरह से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड रूम में जाइएगा तो वहाँ पे टीआर लेकर के आपको फॉरवर्ड करके फिर सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएगा। फिर आपका 10th पॉइंट ये है जो कि लास्ट पॉइंट है, ये है कि फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सीएलसी ऑफिस में जाकर के जमा करना पड़ेगा।
हर कॉलेज में अलग अलग जगह पे CLC ऑफिस होता है। तो अगर आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको राकेश चौधरी जी CLC ऑफिस में मिलेंगे, उन्हीं को आपको ये जमा कर देना सारा डॉक्यूमेंट्स, और वहीं से आपको CLC बना करके दे दिया जाएगा। CLC आपको इस तरह से पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए कहा था, वो था एप्लीकेशन। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के या फिर कोई और कॉलेज के। तो ये रहा CLC का किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो पहले जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स का रेफरेंस लेके सारा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग जैसे लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद आप अपना कॉलेज का नाम दीजिएगा। अगर आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हैं तो इसी तरह नाम दीजिएगा, राजेंद्र नगर पटना, एड्रेस दे दीजिएगा। अगर आप AN कॉलेज कहते हैं तो लिखे AN कॉलेज, और जहाँ पे एड्रेस है उनका वो लिख दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, जो भी डेट को आप लोग जमा करने जाइएगा, जो भी डेट को आप लोग को CLC लेना है उसी डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, जिसको विषय कहते हैं हिंदी में, तो उसको आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। अगर आपके कॉलेज में यहाँ पर कोई और अगर प्रिंसिपल आपके मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको करने के बाद फिर नीचे आपका बॉडी आ जाता है जो भी एप्लीकेशन का है, जैसा कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा दे करके आई कंप्लीटेड BCom अगर लिए हैं तो BCom लिखिएगा, ICOM ये फिर साइंस लिए BSc तो BSc लिखिएगा, फ्रॉम योर कॉलेज इन। अब इन के बाद लिखना है डेट, आपका मार्कशीट पे डेट लिखा हुआ होगा। अगर आप इसी सेशन के हैं, सेशन 2020-23 के, तो आपका डेट यही 14 जून 2023 को आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ होगा। और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा इन फर्स्ट डिवीजन लिए हैं तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन तो सेकंड डिवीजन, जो भी रहेगा वो लिख दीजिएगा, कॉमा दे करके फिर लिखिएगा विथ जितना परसेंट आपने लाया है, जैसे कि 70%, 80% या फिर 65%, जो भी परसेंट लाया है वो लिख दीजिएगा, परसेंट का सिंबल दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे डॉट दे दीजिएगा, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखिएगा आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज टू पे, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर एंड आई हैव आल्सो पेड माई लाइब्रेरी डिपार्टमेंट्स ड्यूज। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है स्पेस दे करके आप पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है देयरफॉर कॉमा आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, आई विल बी ऑलवेज ऑब्लाइज टू यू। ये लिखने के बाद फिर आपको फिर अब स्पेस दे करके यहाँ पे लिख देना थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और आपका अपना यहाँ पे नाम रहेगा, जो भी आपका नाम आता है वो आप यहाँ पे अपना नेम लिख दीजिएगा फुल कैपिटल लेटर में, और उसके बाद अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पर। फिर उसका सेशन लिख दीजिएगा 2020-23। अगर कोई और सेशन के पिछले सेशन के स्टूडेंट्स हैं 2019-22 के तो 19-22 लिखिएगा, जो भी आपका सेशन है वो लिखना है। रोल नंबर बहुत लोग सोचते हैं कि क्या वाला लिखें, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर यूनिवर्सिटी जो आपको मिला था, जो आपके एडमिट कार्ड पे है, क्योंकि एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट दिखाने पर ही आपको मिलता है, तो एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर है यही रोल नंबर यहाँ पर लिखिएगा। तो इस तरह से सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था वो आप लोग फिर से अगर आप लोग को याद नहीं है तो रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू।